हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर्स एडुकैप। सो आई होप आप लोग ये सीरीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होगे। हर एक लेक्चर्स आप लोग टाइमली अटेंड कर रहे होगे एंड साथ ही साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो आप लोग सॉल्व करते जा रहे होगे। सो अभी तक हमने काइनेमेटिक्स में फर्स्ट पार्ट कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, रेस्ट और मोशन कोई बॉडी को हम कब बोल सकते हैं, हमने इन सब बारे में बात करी थी। बट इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दिस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस काइनेमेटिक्स चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि लॉजिक, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के ही लगेंगे, बट ग्राफ के थ्रू वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करना चाहते हैं। बट हमें अगर ग्राफ का थ्योरी इज़ ऑलरेडी क्लियर है अगर हम लोगों को, तो हम लोग अच्छे से ग्राफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर किसी पॉइंट पे कंफ्यूज होने का कोई भी चांस है तो उस चांस को हम लोग जीरो कर देंगे। तो काइनेमेटिक्स में आज का हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन वाला पार्ट देखेंगे, साथ में ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। क्यों क्यों करोगे आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन? क्योंकि इसमें आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स, जो कि हर एक लेक्चर का अपलोड होता है। साथ ही साथ आपको इधर मेंटरिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारी टीम प्रोवाइड करवाती है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंटरिंग सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो चलो देखते हैं कि आज का हमें टॉपिक्स क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी स्पीड करने के बाद हम किस बारे बात करेंगे? हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन होता क्या है? तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप बोलोगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस का मतलब क्या है? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो लाइक अगर एक पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर मैं जा रहा हूँ, तो इस बीच में मैंने कितना स्पीड चेंज करा इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, उसका अगर हम रेशियो ले तो वो मेरे को क्या बताएगा? वो मेरे को बताएगा कि एक्सेलरेशन कितना था मेरा फॉर द होल पीरियड। लाइक एक्सेलरेशन क्या करता है कि अगर t इक्वल्स 1 सेकेंड पे मेरा अगर वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड एंड t इक्वल्स 2 सेकेंड पे वही वेलोसिटी हमारा कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा चेंज कितना आया वेलोसिटी का? हमारा चेंज आया 2 मीटर पर सेकेंड, वो भी कितने टाइम में? वो भी 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, सॉरी। तो हम लोग एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन हम बोलेंगे कि 2 मीटर पर सेकेंड का पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है इस बॉडी के मोशन में, जो कि इस बॉडी का वेलोसिटी चेंज कितना कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। टू वेलोसिटी इसका चेंज कर रहा है इन 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया चेंज ऑफ, that is decrease or increase in the velocity of a body in a certain time interval, that is a equals delta v upon t। अब सेकेंड बात करें इंटर रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की, तो हम लोग रिलेशन देखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मतलब अगर हमें एक भी अगर इक्वेशन दिया रहे तो हाउ कैन वी फाइंड वेलोसिटी, हाउ कैन वी फाइंड एक्सेलरेशन, हाउ कैन वी फाइंड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड बात करें तो ग्राफिकल एनालिसिस हमारे पास। तो ग्राफिकल एनालिसिस में हम ग्राफ देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स है वो हम लोग कवर करेंगे, साथ में जो ग्राफ के इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं वो हम लोग कवर करेंगे। एंड देन बाद में वी विल ट्राई कि PYQs बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग इसी लेक्चर में कवर कर ले। अगर इस लेक्चर में ना कर पाए तो हम लोग थर्ड लेक्चर में कम्प्लीटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या बोला मैंने? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का जो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल्स डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा क्या डिनोट करता है? डेल्टा डिनोट करता है हमारा चेंज को। डेल्टा किस चीज़ को डिनोट करता है? डेल्टा चेंज को डिनोट करता है। टी किस चीज़ को डिनोट करता है? टी बताता है टाइम, जिस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज आया है। उसके बाद बात करें एवरेज एक्सेलरेशन की। सो एवरेज
एवरेज वर्ड हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि एवरेज वर्ड से क्या मतलब है। एवरेज वर्ड से मतलब है कि कंप्लीट जो हमारा मूवमेंट या फिर जर्नी था उसमें जो ओवरऑल हम एक्सेलरेशन बता पाए वो हमारा क्या बताता है। एवरेज एक्सेलरेशन हमें वो मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है कि पूरे जर्नी के दौरान मेरा जो एक्सेलरेशन था, जो एक्सेलरेशन एक टाइम इंटरवल में था, फिर दूसरे टाइम इंटरवल में दूसरा मेरा एक्सेलरेशन था, उन सब को क्लब करके अगर हम एक एवरेज ले एक्सेलरेशन का फॉर द कंप्लीट जर्नी, वो हमको कौन देगा, वो हमको एवरेज एक्सेलरेशन देगा। सो एवरेज एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। लाइक वेलोसिटी का चेंज दैट इज व्हाट, वी एफ। वी एफ बोले तो वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी, एंड टी वी आई की बात करें तो वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। तो जब हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर में T2 माइनस T1 दैट इज T2 दैट इज बाद का टाइम एंड T1 दैट इज पहले का टाइम, अगर हम इनको रेशियो में लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा हमें। तो एवरेज एक्सेलरेशन मिला हमें। एवरेज एक्सेलरेशन के बाद हम बात करें तो हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह ही बात करें। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या है कि एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, व्हाट, एट अ certain instant of time, एट अ सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के थ्रू, जिसका कि फॉर्मूला क्या है, जिसका कि फॉर्मूला है डी वी अपॉन डी टी। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है डी वी अपॉन डी टी। लाइक अगर हम ए फाइंड करते हैं तो डी वी अपॉन डी टी, और जब हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाने के बाद हम t के जगह क्या पुट करेंगे, जिस टाइम इंटरवल के लिए हमें वैल्यू चाहिए होगा हम उस टाइम इंटरवल को पुट करेंगे एट द प्लेस ऑफ t। तो ये जानने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ पर्सन इज मूविंग along y axis with a velocity of v and took a right turn। अ पर्सन वॉज मूविंग एक्स वाई डायरेक्शन में गया, उसके बाद उसने राइट डायरेक्शन में टर्न लिया, दैट इज राइट डायरेक्शन में टर्न लिया, एंड कंटिन्यूड मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो राइट टर्न लेने के बाद भी उसका जो वेलोसिटी है इट्स द सेम वेलोसिटी जो कि पहले उसका वेलोसिटी था वाइल गोइंग टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इसका क्या है, इसका वेलोसिटी इसका सेम है। वेलोसिटी नहीं तो इसका हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी नहीं, इसका स्पीड सेम है। अगर हम वेलोसिटी सेम बोलेंगे तो उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन सेम नहीं है तो स्पीड मतलब कि सेम है। यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द पाथ कवर्ड। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है। अब एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए हमें चाहिए वेलोसिटी that is final velocity upon time। तो अब देखो जो हमारे पास वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो ये वाला हम इस वाले को हम वेक्टर v माने, और ये वाला यहाँ से हमारा दूसरा वेक्टर v है, ये हमारे पास v है। तो हमें ये वाला वेक्टर क्या देगा, हमें ये वाला वेक्टर रिजल्ट देगा, हमें ये वाला वेक्टर रिजल्ट देगा हमें, दैट इज इट इज़ व्हाट, इट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर। और ये डायग्राम देख के आपको कुछ याद आ रहा है कि ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये वाला डायग्राम हमने पढ़ा था ट्राइंगल लॉ में।
ये वाला डायग्राम हमने कहाँ पढ़ा था, ट्राइंगल लॉ में पढ़ा था, जहाँ पे रिजल्टेंट क्या होता था, रिजल्टेंट होता था वी आर इक्वल्स होता था V1 प्लस V2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वी आर, डैट इज़ वी आर हो जाएगा हमारा 2V, डैट इज़ हमारा जो रिजल्टेंट, हमारा जो वेलोसिटी हुआ इट इज़ टोटल वेलोसिटी, डैट इज़ 2V। और टाइम इंटरवल हम मान लेते हैं T। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आया, एवरेज एक्सेलरेशन, हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन इज़ 2V अपॉन टी। क्या है, 2V अपॉन टी। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, 2V अपॉन टी। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान देंगे और किस पे ध्यान देंगे, टाइम इंटरवल पे ध्यान देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज़ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब u इक्वल्स 0, हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, एक्सेलरेशन कितना हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इन द 10th सेकेंड। तो t इक्वल्स 10 सेकेंड पे इसका जो हमें पोजीशन बोलो तो हमें पोजीशन फाइंड करना है। तो u हमारे पास दिया हुआ है, a हमारे पास दिया हुआ है और इसके साथ हमारे पास t दिया हुआ है। तो वी नो काइनेमेटिक्स का सेकेंड लॉ अगर हम यूज़ करें तो s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0। ए टी स्क्वायर के लिए 1/2, एक्सेलरेशन इज़ हमारा 20, टी का स्क्वायर इज़ 10 का स्क्वायर, डैट इज़ बात करें तो 0 प्लस 1/2, 20, 10 स्क्वायर की बात करें तो 100, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 1000 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा 10th सेकेंड पे हमारा कितना, अच्छा सॉरी 10th सेकेंड है, 10 सेकेंड्स नहीं है, 10th सेकेंड, इट इज़। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि 10 सेकेंड एंड 10th सेकेंड में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, तो 10 सेकेंड जो है हमारे पास, 10 सेकेंड क्या बताता है कि जब हमसे पूछेगा कि 10 सेकेंड में क्या डिस्टेंस कवर्ड हुआ, तो हमसे वो पूछ रहा है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज़ 0 to 10 सेकेंड्स के बीच कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। बट जब हमसे पूछे कि 10th सेकेंड पे क्या डिस्टेंस है, क्या पोजीशन है, तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 9.01 से लेके 10 मिली, दैट इज़ 9.01 से लेके 10 सेकेंड तक, 10 मिली सेकेंड तक जो भी हमारे पास जो मूवमेंट हुआ, जो डिस्टेंस हमने कवर करा, वो हमसे पूछ रहा है बाय सेइंग व्हाट, बाय सेइंग 10th सेकेंड। तो जो अभी हमने फॉर्म ये आंसर निकाला है, ये किस चीज़ के लिए है, ये है फॉर 10 सेकेंड्स। बट 10th सेकेंड के लिए अगर मेरे को फाइंड करना है तो उसके लिए देयर इज़ अ फॉर्मूला, जो कि आप लोग ध्यान में रखना। द फॉर्मूला इज s इक्वल्स u/2 प्लस a/2, सॉरी u प्लस a/2 2n-1, s इक्वल्स u प्लस a/2 2n-1, जो कि यहाँ पे n क्या सजेस्ट करता है, n हमारा बताता है कि nth सेकेंड, जिस सेकेंड पे मेरे से पूछा गया, तो nth सेकेंड पे मेरे से पूछा गया है, तो डैट इज़ s इक्वल्स u कितना है 0 हमारे पास, a/2 डैट इज़ 20/2। अब कितने टाइम पे पूछा गया है, 10th सेकेंड पे पूछा गया, इट इज़ 2 × 10-1, तो इट विल गिव अस व्हाट 20/2, डैट इज़ 10, 20-1 इज़ 19। तो इसका मतलब क्या है कि 190 मीटर ये मूव करा, कौन से सेकेंड में, 10th सेकेंड में। तो 10th सेकेंड जब 9.01 मिली सेकेंड जब स्टार्ट हुआ था, तब से लेके 10 सेकेंड के बीच में उसने कितना कवर करा, उसने कवर करा 190 मीटर, उसने कितना कवर करा 190 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इट इज़ 190 मीटर। इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 cars start off to race with velocities 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक कार को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड के साथ स्टार्ट हुआ, डैट इज़ यू है हमारा,
और बी कार जो है हमारा वो 4 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ इसका भी u2 मान लो, इसको u1 मान लो। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका जो a है डैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इसका जो a है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम। अब हमसे पूछ रहा है कि इन लोगों ने स्टार्ट करा, ठीक है, अब ए भी स्टार्ट करा, बी भी स्टार्ट करा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे ये दोनों साथ में आ जाए, ये दोनों साथ में आ जाए, मतलब जो डिस्टेंस एस ए कवर करे वही सेम डिस्टेंस एस बी कवर हो एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट ए वॉट, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, इसके लिए हमें देखना होगा कि पहले हम एस ए का इक्वेशन लिखें। तो एस ए का इक्वेशन क्या हो जाएगा, u कितना था उसका, u था हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज 2, दैट इज 2t स्क्वायर, ठीक है। एस बी की बात करें, एस बी कितना हो गया हमारे पास 1, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 4t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 1, इट इज़ टी स्क्वायर। तो अब अगर हम ये मान के चले कि दोनों जो हमारे पास कार है वो सेम पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट करा था, सेम पॉइंट से स्टार्ट करा, तो किस पॉइंट पे वो लोग जाके मिलेंगे एट द सेम टाइम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा एस ए इक्वल्स एस बी करना होगा। क्यों करना होगा एस ए इक्वल्स एस बी, क्योंकि सेम डिस्टेंस ए ट्रैवल करेगा, सेम डिस्टेंस बी ट्रैवल करेगा। और जो हमारा टाइम जो होगा, टाइम भी सेम ही होगा उसके लिए। लाइक एस ए के लिए हमारे पास हो जाएगा 2t प्लस हाफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4t प्लस हाफ टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ये बन जाएगा 4t माइनस 2t, दैट इज 2t। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 4t, टी स्क्वायर हमारा कितना हो गया 4t हो गया, दैट इज t इंटू टी माइनस 4, तो दैट इज t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे जो हमारा डिस्टेंस निकलेगा इन बोथ द केसेस, t इक्वल्स 4 सेकेंड पे जो डिस्टेंस निकलेगा उस पॉइंट पे जाके ये दोनों कार एक दूसरे के साथ मैच करेगी। दैट इज हम लेके चलते हैं एस ए में कैलकुलेट करते हैं। तो एस ए में 2 4 प्लस हाफ 4 का स्क्वायर इज 16, दैट इज 8 प्लस 2 16 इक्वल्स हमारे पास आ जाएगा 24 मीटर। तो 24 मीटर ट्रैवल करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे होंगे एट द सेम टाइम। सिमिलरली अगर एस बी अगर फाइंड करें तो एस बी का भी सेम वैल्यू आना चाहिए, तो इससे हम समझ जाएंगे कि हमारा आंसर इज़ राइट। 4 इंटू 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज़ 1, इसका ये हो जाएगा 16, दैट इज 16 प्लस 8 विच गिव्स अस व्हाट, विच गिव्स अस 24 मीटर। तो 24 मीटर पे व्हाट लेंथ, तो लेंथ अगर हमसे पूछा है तो 24 मीटर पे दोनों कार एक दूसरे के साथ मीट करेगी। तो देखो हमने क्या करा, हमने ए कार के लिए डिस्टेंस का अपना एक इक्वेशन लिखा, बी कार के लिए डिस्टेंस का हमने एक इक्वेशन लिखा, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें बोल रहा है कि एक ट्रैक पे दोनों कार एक दूसरे के साथ सेम टाइम पे स्टार्ट हुई है, लाइक कार ए भी चलना स्टार्ट किया, कार बी भी चलना स्टार्ट किया, बट कार ए का जो वेलोसिटी है डैट इज़ हायर, सॉरी कार बी का जो वेलोसिटी है डैट इज़ हायर एंड कार ए की जो वेलोसिटी डैट इज़ लोअर, बट दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो अलग अलग है। तो कार बी मूव कर रही है, ठीक है, उसके पास शुरू में ज़्यादा स्पीड था तो वो मूव कर रही है, ठीक है, और एक्सेलरेशन उसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है,
तो जो उसका स्पीड है वो धीरे धीरे चेंज करा, ठीक है। और जो हमारा कार ए है वो कम स्पीड से शुरू करा था, बट उसका एक्सेलरेशन इज हायर देन व्हाट, हायर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो उसका जो स्पीड है वो ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज कर रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब तक मान लो अगर कार बी को यहाँ से यहाँ जाने टाइम इतना जाने के लिए टी सेकेंड लगा है, तो कार ए को यहाँ तक पहुँचने के लिए भी एक टाइम में उतना ही टाइम लगेगा। दैट इज़ कार ए यहाँ से यहाँ निकलेगी, कार बी यहाँ से यहाँ जाएगी, तो जो डिस्टेंस होगा दोनों का वो डिस्टेंस कवर्ड विल बी द सेम। तो वो लॉजिक का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे और इससे हमारा आइडिया मिलेगा कि 24 मीटर ट्रैवल करने के बाद जो एस कार ए और कार बी वो दोनों एक दूसरे के साथ मीट करेंगे, एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एस एट एनी टाइम इज गिवन बाय दिस, दैट इज एस इक्वल, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। अब देखो हमारे पास x का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज़ v dx बाई dt। अब dx का ये है, इसको अब तुम डिफ्रेंशिएट करो, दैट इज़ dt करो। टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। देखो टी क्यूब हो जाएगा हमारा 3t स्क्वायर माइनस 6 रखो तुम 2t स्क्वायर हो जाएगा 2t प्लस 3। तुम्हारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। तो ये किस चीज़ का इक्वेशन है, ये हमारे वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। ये हमारे किसका इक्वेशन हो गया, वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। अब वी नो कि एक्सेलरेशन जो होता है डैट इज़ डी वी अपॉन डी टी। हमारे पास v का एक्सप्रेशन इस अभी निकला मेरे पास 3t स्क्वायर माइनस 12t, दैट इज़ 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ठीक है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास आया 6t माइनस 12, 6t माइनस 12। तो 6t माइनस 12 किसका इक्वेशन हो गया, ये a के लिए इक्वेशन हो गया, ये a के लिए इक्वेशन हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। तब हमें पता करना होगा कि एक्सेलरेशन 0 कब था। तो a को इक्वल करो 0 के साथ, दैट इज 6t माइनस 12 इक्वल 0। तो t अगर हम फाइंड करें तो t का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 2 सेकेंड, दैट इज़ 2 सेकेंड जब था, 2 सेकेंड टाइम इंटरवल पे जो हमारा एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन क्या था हमारा, एक्सेलरेशन 0 था। अब t इक्वल्स 2, अब उसी t इक्वल्स 2 सेकेंड हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वेलोसिटी का हमारे पास दिया हुआ इक्वेशन, तो वेलोसिटी का अगर हम v2 अगर हम फाइंड करें t की जगह तो 2 का स्क्वायर माइनस 12, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 3 विच विल गिव अस 3 इंटू 4 इज 12, 12 into 2 is 24 plus 3 which will give us 15 minus 24, that is what, that is minus 9 meter per second, that is what, that is minus 9 meter per second। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड हो जाएगा हमारे पास माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड विल बी माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट से तुम आ जाओ वेलोसिटी पे, फिर वेलोसिटी अगर हमें मिल गया तो वेलोसिटी से कहाँ आ जाओ, एक्सेलरेशन पे आ जाओ। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है इसमें कि फाइंड गिवन शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ टाइम, फाइंड द फॉलोइंग। पहला क्या बोल रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे क्या इसका एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी वर्सेस t ग्राफ जो हमारे पास, ये क्वेश्चन हम ग्राफ जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन हमसे बनेगा। इस क्वेश्चन को हम बात के लिए छोड़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन में देखो
इंटर रिलेशन करने से पहले हमने पिछले लेक्चर में कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़े थे आई थिंक, तो आई थिंक तुम लोगों ने सॉल्व करा होगा, बट मैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मैं उन्हें सॉल्व कर देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। 6 वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था, अ कार ट्रैवल द फर्स्ट थर्ड ऑफ अ डिस्टेंस एक्स। डिस्टेंस टोटल कितना हमारे पास, डिस्टेंस है एक्स, फर्स्ट थर्ड डैट इज़ पहला पार्ट देखे तो 1/3 x डिस्टेंस कवर करा, वो स्पीड कितना उसका 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड थर्ड विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर डैट इज x/3। दूसरा x/3 इसने कवर करा कितने में, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करा। और थर्ड जो x/3 इसने कवर करा वो कितने स्पीड से करा, वो 60 km/h से करा, इट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करा वो कवर। तो हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ओवर द इंटायर डिस्टेंस x। तो हमें इंटायर डिस्टेंस x के लिए हमें क्या बताना है, हमें एवरेज स्पीड बताना। सो लेट्स x किलोमीटर है हमारा डिस्टेंस है। सो ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास डिस्टेंस है एंड हमारे पास क्या है, स्पीड है। तो टाइम इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले क्या जो टाइम होगा, टाइम हम निकाल लें, तो डिस्टेंस है हमारे पास x/3 और स्पीड है डेट इज़ 10, डेट इज़ x/30 आवर। ठीक है, सेकेंड टाइम की बात करें, डेट इज़ t2 की बात करें हम, तो डेट इज़ डिस्टेंस हमारे पास है 20 और स्पीड क्या है हमारे पास, अच्छा सॉरी डिस्टेंस हमारे पास है x/3 और स्पीड हमारे पास 20, डेट इज़ x/3 इंटू 20। इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे देखें, डेट इज़ t3 अगर हम फाइंड करें, तो t3 में हमारे पास डिस्टेंस x/3 सिमिलर और जो स्पीड है एट इज़ 60। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया t1 प्लस t2 प्लस t3। और एक चीज़ आप बताओ कि एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड करना हो तो हमें क्या सब चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा क्लियर है कि इट इज़ x। बात रही टोटल टाइम की, तो वो हम लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे। तो t1 की वैल्यू देखें तो t1 की वैल्यू इज़ x/30। t2 की वैल्यू की बात करें डेट इज़ x/60। और इसके बाद हम बात करें t3 की, डेट इज़ t3 इज़ x/180। इन तीनों का हम एलसीएम ले, दैट इज़ 180, 30 इंटू 6x प्लस 60 3x प्लस 180 डेट इज़ x। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 10x 180 डेट इज़ x/18 आवर्स हमारे पास टोटल टाइम हो जाए, इट इज़ टोटल टाइम। अब हम लोग यहाँ मूव करें तो टोटल डिस्टेंस हमें क्लियर है, इट इज़ x है। टोटल टाइम की बात करें तो वो है x/18। तो x से x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आंसर क्या बन के आएगा, हमारे पास आंसर बन के आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। लाइक देखो, पहला हमने 10 किलोमीटर से करा, दूसरा हमने 20 किलोमीटर पर आवर से करा, तीसरा हमने 60 किलोमीटर पर आवर से करा। बट एवरेज स्पीड ने हमें क्या प्रोवाइड किया, एवरेज स्पीड ने हमें प्रोवाइड किया एक अप्रॉक्सीमेट स्पीड, जो कि हम समराइज़ करके बोल सकते हैं कि पूरे कंप्लीट जर्नी में जो मेरा स्पीड था इट वाज 18 किलोमीटर पर आवर के लगभग था, इट वाज अबाउट 18 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, तीनों पार्ट के लिए हम लोग अलग अलग टाइम फाइंड करेंगे, फिर टाइम का टोटल कैलकुलेशन लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें टोटल टाइम चाहिए होता है, टोटल टाइम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके हमारे पास टोटल एवरेज स्पीड आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, अ कार ट्रेवल्स along a straight line with a speed 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एंड रिटर्न्स बैक टू ए विथ स्पीड 60 किलोमीटर। 40 से गया भाई और 60 से वापस आ गया। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज स्पीड के लिए अब देखो तुम सबसे पहले क्या करो कि फॉर्मूला लिखो कि हमें चाहिए क्या भाई, टोटल डिस्टेंस चाहिए अपॉन टोटल टाइम चाहिए हमें, ठीक है। अब ए टू बी का जो डिस्टेंस है, लेट सपोज वो x है, ठीक है, x है। तो वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। x है, स्पीड कितना था भाई, स्पीड था 40, तो टाइम कितना हो गया x/40 आवर। अब b टू a जाने के टाइम में जो हमारे पास टाइम निकले दैट इज टाइम टू, दैट इज कंप्लीट डिस्टेंस अपॉन कितना स्पीड था 60 किलोमीटर था, दैट इज x/60। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस इज x, टोटल टाइम कितना है दैट इज t1 प्लस t2, दैट इज x/40 प्लस x/60। तो ये टोटल कैलकुलेट होके कितना आएगा, x/40 60 का हमारे पास आ जाएगा 20 240, और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 46x प्लस 4x। अब ये 240 ऊपर जाएगा, अपॉन क्या आएगा हमारे पास 10x आएगा हमारे पास, 40 एंड 60, तो 10 से 10 ये गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 24। ये हमारे पास जो x था ये x शुड बी 2x, ये x शुड बी 2x, ये हमने गलती करा, 2x हमें होना चाहिए, 2x क्यों, क्योंकि a टू b भी गए, फिर हम लोग b से a भी तो वापस आए हैं, तो 2x हो गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 इंटू 240, तो 24 इंटू 2 डैट इज़ हमारे पास जो एवरेज स्पीड आएगा, डैट इज़ एवरेज स्पीड इज़ 48 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब तुम बताओ मुझे कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ए टू बी पॉइंट गए, उसमें क्या शॉर्टेस्ट पाथ है, बट इन दिस केस मैं ए टू बी गया, फिर मैं बी से ए वापस आ गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो जहाँ मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, हमारा काम हो गया बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो हम लिखेंगे 0, नीचे हमें टाइम का कोई मतलब नहीं है, टाइम क्या था क्या नहीं, बट डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा 0 आ गया तो मेरा एवरेज वेलोसिटी इज़ व्हाट, एवरेज वेलोसिटी इज़ 0। तो एवरेज स्पीड हमारा हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी हमारा हो गया 0। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, डेट इज डिस्प्लेसमेंट गिवन ऑफ अ बॉडी वेरीज विद द टाइम एज x इक्वल्स -2/3t² प्लस हाउ लॉन्ग डज द बॉडी कम टू रेस्ट, x इक्वल्स -2/3t² प्लस 16t प्लस 2। अब हमसे ये पूछ रहा है कि बॉडी रेस्ट में कब आएगा। बॉडी रेस्ट में तभी आएगा ना भाई जब इसका वेलोसिटी या फिर स्पीड इसका 0 होगा। तो एदर वेलोसिटी या फिर स्पीड इसका कितना होगा, 0 हो जाएगा। सो x से हम v फाइंड करें, इट इज़ v इक्वल्स dx/dt अगर हम लोग फाइंड करें तो d/dt -2/3t² प्लस 16t प्लस 2, तो ये हमारा कितना बन के आ जाएगा, ये हमारा बनेगा -4/3t प्लस 16। अब हमारे पास v का जो इक्वेशन आ गया डेट इज़ -4/3t प्लस 16। अब हमें देखना है कि ये v 0 कब होगा, ये v 0 कब होगा। तो इसके लिए हम 0 से इक्वेट करेंगे, -4/3 इट विल बिकम 4/3t, 16, 4 से 16 4, डेट इज़ t इक्वल्स
12 सेकेंड पे जो हमारा बॉडी है जिसका कि हमें मोशन का इक्वेशन दिया हुआ था, t इक्वल्स 12 सेकेंड पे जो हमारा मोशन हो जाएगा वो हमारा रेस्ट में आ जाएगा। लाइक जो बॉडी मूव कर रहा था तो t इक्वल्स 12 सेकेंड पे वो कब आ सकता है, मतलब वो क्या होगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो हमने कैसे रेस्ट पे फाइंड किया, रेस्ट पे फाइंड करने के लिए उसका मोशन शुड बी रेस्ट। मोशन रेस्ट मतलब वेलोसिटी या स्पीड शुड बी जीरो। मोशन या स्पीड शुड बी ज़ीरो के लिए क्या करना होगा कि जो हमारे पास डिस्टेंस का जो इक्वेशन गिवन है उसका डेरिवेटिव लेके हम उसको वेलोसिटी बना लें। वेलोसिटी को फिर हम जीरो से इक्वेट कर ले, फिर जो टाइम का वैल्यू होगा उस टाइम इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ क्वेश्चन है। ग्राफ क्वेश्चन करने के लिए हमें थ्योरी होना चाहिए, बट एट दिस पॉइंट मैं आपको ये वाला एक चीज़ में बस जानना वो मैं बता देता हूँ कि जब हम लोग वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो जो भी ग्राफ बनता है वो अगर वो जो एरिया मेरे को प्रोवाइड करता है वो एरिया क्या देता है, वो एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। और अगर साइंटिफिकली अच्छे से बात करें तो वो हमें देता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है हमें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। जो ग्राफ होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है एरिया ऑफ द ग्राफ। तो हमें 0 to 2 सेकेंड के बीच पूछ रहा है, इट इज़ ये वाला एरिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। तो इस बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका नेमिंग करो ओ ए बी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी डैट विल कम आउट 1/2 इंटू टाइम इंटरवल हमारे पास 2, ये वाला हमारा हो गया 8, डैट इज़ 8 मीटर। तो फॉर फर्स्ट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है डैट इज़ 8 मीटर। सेकेंड की बात करें तो B2 2 to 4, इसका हम नेमिंग करें 2 to 4 तो डैट इज़ ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया। तो इसके लिए S के लिए हमें फाइंड करना होगा एरिया, फाइंड करना होगा ABDC डैट इज़ अ रेक्टेंगल। तो 2 into 8 डैट विल गिव अस 16 मीटर। तो हमारा सेकेंड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है, 4 to 7 सेकेंड, डैट इज़ यहाँ से यहाँ CDE डैट इज़ CDE एरिया। तो एरिया ट्राइंगल CDE फाइंड करेंगे तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 4 to 7 सेकेंड का। इसको कैलकुलेट करें तो 1/2 इंटू हमारे पास टाइम में डैट इज़ ये आ गया 3 इंटू जो मेरे पास हाइट है हमारे पास 8, डैट विल गिव अस 4/3 इट इज़ 12 मीटर। हमारा जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किसके लिए होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा थर्ड पार्ट के लिए होगा। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, जो ग्राफ का एरिया होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें प्रोवाइड करता है डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं अपना जो थ्योरी वाला पार्ट था, दैट इज़ थ्योरी में हम लोग क्या देख रहे थे, इसके बाद इंटर रिलेशन देखेंगे हम वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन का। तो हम लोग रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या है। तो हम लोग रिलेशन देखते हैं इस केस में कि कैसे हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो देखो x इक्वल्स पोजीशन, लाइक कोई मेरे को इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल्स टू कोई फंक्शन दिया हुआ, तो वो हमें पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, वो हमें पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ। उस पोजीशन के फंक्शन को इफ़ वी डिफरेंशिएट दैट फंक्शन, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा, उससे मिलेगा वेलोसिटी। उससे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। लाइक मेरे पास अगर x दिया हुआ है तो x से अगर हम x को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ dx/dt निकालें, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा वेलोसिटी। मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा वेलोसिटी। और सिमिलरली अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, लाइक हमें दो पोजीशन दिया हुआ है कि एक पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन दिया हुआ है और एंड पोजीशन दिया हुआ है, दैट इज़ फाइनल पोजीशन दिया हुआ है एंड इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है।
इन डैट केस अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड करना है तो व्हाट वी विल डू x/2 माइनस x/1 अपॉन t/2 माइनस t/1, जहाँ की t क्या है, टाइम इंटरवल ऑफ बिगिनिंग एंड टाइम इंटरवल ऑफ एंड। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी में देखें कि अगर मेरे पास वेलोसिटी का इक्वेशन इज गिवन, तो वेलोसिटी की इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके कहाँ पहुँच सकते हैं, वेलोसिटी के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग एक्सेलरेशन भी पहुँच सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास v की दिया हुआ है, तो अगर मैं dv कैलकुलेट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा। एंड अगर मेरे पास वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है फॉर अ सर्टेन मोशन लाइक फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, तो इन दैट केस हम लोग ए वी एफ माइनस वी आई अपॉन t2 माइनस t1 करेंगे, तो इससे भी मेरे को क्या मिल जाएगा, इससे मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको रिवर्स कर दें, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, लाइक हम एक्सेलरेशन का अगर मेरे पास फॉर्मूला गिवन है, या फिर सॉरी फॉर्मूला नहीं बोले तो मेरे पास इक्वेशन गिवन है, इन दैट केस क्या करेंगे हम, इन दैट केस अगर मैं उस वाले इक्वेशन को मैं अगर इंटीग्रेट करता हूँ विथ वेरिएबल क्या है मेरे पास dt, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा dv दैट इज चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम टाइम t1 टू फ्रॉम टाइम t2, सिमिलरली फ्रॉम टाइम t1 टू फ्रॉम टाइम t2, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा dv दैट इज़ v। तो अगर हम लोग वेलोसिटी से एक्सेलरेशन गए तो हम लोगों ने क्या किया, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया, बट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाने पे हमने क्या करा, हमने करा इंटीग्रेशन, हमने क्या करा, इंटीग्रेट करा। तो हमें a कैसे मिलेगा, हमें v कैसे मिलेगा, हमें v मिलेगा इंटीग्रेटिंग a विद वेरिएबल dt t1 से t2 तक के लिए, t1 से t2 तक के लिए। अब उसके बाद वेलोसिटी से अगर मुझे एक डिस्प्लेसमेंट जानना है, तो सेम प्रोसीजर है, जैसे कि मैंने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाने के लिए इंटीग्रेट करा था, वैसे ही वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाने के लिए मैं इंटीग्रेट करूँगा, और मुझे जो x है वो कैसे मिलेगा, x मिलेगा सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तरह, कि इंटीग्रेटिंग v डॉट डी टी फ्रॉम टाइम t1 से t2, तो ये कैलकुलेट करने पे मेरे को क्या मिल जाएगा, ये कैलकुलेट करने पे मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, कि लाइक जब हमारे पास एक्सेलरेशन दिया होता है तो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करते हैं dv/dt से, बट इन केस dv/dt आपके पास नहीं दिया हुआ है, इंस्टेड क्या दिया हुआ है, इंस्टेड dx के टर्म में दिया हुआ है, तो उसके लिए dx के टर्म के लिए हम ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे कि a इक्वल्स टू क्या होता है, a इक्वल्स होता है v इंटू dv/dx, जो वेलोसिटी है इंटू dv/dx, वेलोसिटी इन विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट दैट इज v a इक्वल्स टू v डॉट dv/dx। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि कुछ क्वेश्चंस में आते हैं। अगर आपको ये वाला याद नहीं है तो आप आगे क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। इट इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। इसी के साथ हमारे पास एक क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज गिवन बाय दिस, फाइंड द टाइम एंड द वेलोसिटी इज 0, ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन एट दैट टाइम इंस्टेंट। तो लाइक मेरे पास x दिया हुआ है 6t² माइनस t³। अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करूँ दैट इज़ v इक्वल्स dx/dt, अगर मैं फाइंड करूँ तो क्या होगा, ये v d dt 6t² माइनस t³, इट विल बी 12t माइनस 3t²। अब वेलोसिटी कब जीरो है, तो इसके लिए इसको इक्वेट करो जीरो से, 12t माइनस 3t² इक्वल्स 0, तो ये क्या मिलेगा हमें, 12t इक्वल्स 3t², डैट विल बी 3 to 4 t² माइनस 4t इक्वल्स 0, तो t माइनस 4 इक्वल्स 0, तो t इक्वल्स 0 सेकेंड पे वेलोसिटी हमारा
जीरो था, एज वेल एज टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे जो हमारा वेलोसिटी था वो जीरो था। अब बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन एट अ टाइम इंस्टेंट। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए डी वी बाई डी टी फाइंड करना पड़ेगा। एंड अब इस पॉइंट पे मेरे पास v का इक्वेशन पता है मुझे, डेट इज़ 12t माइनस टी स्क्वायर, 12t माइनस टी स्क्वायर। तो मैं लिखूँगा 12t माइनस टी स्क्वायर, डैट विल बी वॉट 12 माइनस 60, 12 माइनस 60। तो एट t इक्वल्स 4 सेकेंड पे ही तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो a इक्वल्स क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 इंटू टी के जगह क्या है, t के जगह 4, डैट इज़ 12 माइनस 24 विच विल गिव वॉट, विच विल गिव माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which will give us what, which will give us minus 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। एट वॉट टाइम, एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज गिवन बाय, डेट इज़ यहाँ भी मुझे एक्स का दिया हुआ है इक्वेशन, डेट इज़ ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। अब हमसे पूछ रहा फाइंड द टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। अब इसके लिए पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से कहाँ जाएंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, डैट विल बी 2at माइनस 3bt स्क्वायर। ठीक है, अब a की बात करें तो a इक्वल्स डी वी बाई डी टी। सो डी बाई डी टी वी का इक्वेशन हमारे पास है, डेट इज 2at माइनस 3bt स्क्वायर, डैट विल गिव अस 2a माइनस 6bt इक्वल्स टू 0। तो t का हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, t का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2a अपॉन 6b, डैट विल बी इक्वल्स टू a अपॉन 3b। तो हमारा टाइम का क्या वैल्यू आ गया, हमारे पास टाइम का वैल्यू आ गया a अपॉन 3b, मतलब a अपॉन 3b टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अ पार्टिकल मूव्स विद स्पीड u v एंड w फॉर इक्वल डिस्टेंसेस, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कंप्लीट जर्नी। अब ये देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने 3 बार अब तक कर लिया है, तो ये वाला मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूँगा क्योंकि ये डिस्टेंसेस भी इक्वल हैं, x x x 3x डिस्टेंस बन जाएगा। एंड हर एक इंटरवल के लिए अपना तुम टाइम कैलकुलेट करोगे, दैट इज़ t1 प्लस t2 प्लस t3 कैलकुलेट करोगे, और ये करने के बाद तुम्हें एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो तुम इसका यूज़ करके तुम इस क्वेश्चन को आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक आता है, दैट इज़ ग्राफिकल एनालिसिस। जो मैंने बताया था कि जो हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे वो हमारा इसी पार्ट में आता है, दैट इज़ ग्राफिकल एनालिसिस। तो ग्राफिकल एनालिसिस में हम डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ देखेंगे, लाइक 3 टाइप के ग्राफ देखेंगे हम लोग, 3 तरह के ग्राफ होंगे हमारे पास। ग्राफिकल एनालिसिस में हम लोग देखें तो ग्राफिकल एनालिसिस में फर्स्ट हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में हमारे पास वाई एक्सिस में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, डेट इज डिस्प्लेसमेंट हमारा वाई एक्सिस में हो गया, एंड एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम आ जाता है। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस जो हमारे पास टाइम का जो ग्राफ होता है, दैट इज ये वाला पार्ट। तो इसमें जो हमारे पास कर्व बनता है या फिर कोई भी हमारे पास ग्राफ बनता है, ये कोई अगर हमारे पास ग्राफ बना तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है, ये ग्राफ हमें प्रोवाइड करता है कि वेलोसिटी क्या है। ये ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा, वेलोसिटी। कैसे पता चलेगा, लाइक इसका हम स्लोप लेंगे, इस वाले कर्व का हम क्या लेंगे, इस वाले कर्व का स्लोप लेंगे। एंड मैंने आपको पहले ही बताया कि स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप हम लोग फाइंड करते हैं tan थीटा फाइंड करके। tan थीटा बोले तो क्या, ये वाला जो थीटा फाइंड बनाएगा जो हमारा कर्व है एक्स एक्सिस के साथ, वो हमारे पास थीटा हो जाएगा, और tan थीटा के साथ ये वाला y अपॉन x जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन
हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो हमारे पास कर्व क्या दे दिया, कर्व का स्लोप क्या दिया, स्लोप हमें दे दिया, स्लोप हमें क्या दिया, स्लोप हमारे पास वेलोसिटी दे दिया। स्लोप से हमें क्या मिल गया, स्लोप से वेलोसिटी मिल गया हमें, स्लोप से वेलोसिटी मिल गया। अब स्लोप में बात करें तो ये स्लोप है इस तरीके से। अगर मैं इस स्लोप की बात करूं, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है, ये ग्राफ हमें बताता है कि डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, दैट इज बॉडी इज नॉट मूविंग। तो मतलब क्या ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमारे पास रेस्ट पोजीशन, कि हमारा जो बॉडी है वो रेस्ट में है। और इससे हम एक और चीज़ क्या पता कर सकते हैं, एक और चीज़ हम पता कर सकते हैं इससे, कि जो हमारा वेलोसिटी है, जो हमारा वेलोसिटी है डैट इज व्हाट, डैट इज ज़ीरो। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारा ज़ीरो है। सो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, उसके स्लोप से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। एंड बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ हम फाइंड कर सकते हैं कि जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, बॉडी का क्या वेलोसिटी है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ से। इसके बाद हम लोग आगे मूव करें तो हम देखेंगे हमारे पास सेकंड आता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमारे पास क्या है कि जो हमारा वेलोसिटी होगा दैट विल बी इन वाई एक्सिस, ये हमारे पास इस वाले में रहेगा हमारे पास टाइम, दैट इज एक्स एक्सिस में टाइम रहेगा, और वेलोसिटी हमारा रहेगा वाई एक्सिस में। सो अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो हमारे पास ग्राफ होगा, डैट ग्राफ, इसको नंबरिंग कर लें हम 1 2 3। अब देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप क्या देगा हमें, स्लोप देगा एक्सेलरेशन, स्लोप क्या देगा, स्लोप देगा हमें एक्सेलरेशन। स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे दिया। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, सेम प्रोसेस, tan थीटा फाइंड करो, tan थीटा फाइंड करने से हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। अब बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। देखो इस वाले में हमारा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारा एक कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तभी इट इज़ पॉसिबल कि जो हमारा वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हम मेंटेन करके चल पा रहे हैं। सेकेंड में हमारे पास क्या है, सेकेंड में हमारे पास जो ग्राफ है इसमें जो कर्व है डैट कर्व इज चेंजिंग, डैट कर्व इज वेरिंग। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है विद द टाइम। तो इसको हम बोलेंगे जो एक्सेलरेशन है डैट इज नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। यही हमारे पास जो थर्ड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या बताता है कि ऑल ओवर द स्लोप, ऑल ओवर द ग्राफ द स्लोप इज कांस्टेंट, एंड स्लोप इज कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्मली हमारा बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन कैसे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। यहीं अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया की बात करें कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, तो एरिया हमें प्रोवाइड करेगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या प्रोवाइड करेगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया फाइंड करने के लिए पहले तुम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। फर्स्टली कैसे तुम निकाल सकते हो, फॉर्मूला से। सेकेंडली तुम क्या कर सकते हो, सेकेंडली तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ग्राफ का जो इक्वेशन है स्लोप का वो दिया हुआ है तो तुम उसको इंटीग्रेट करके एंड बाय पुटिंग द लिमिट यू कैन फाइंड what, you can find the change in displacement, you can find what, you can find change in displacement, you can find the change in displacement by how integrating or by
पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया, तो उससे हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिल गया, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का कितना यूज़ हुआ, 2 यूज़ हुआ। एक्सेलरेशन पता चल रहा है हमें, सेकेंड क्या पता चल रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पता चल रहा है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पता होने से हमारे पास 2 मेथड होता है निकालने का। इट इज़ फॉर्मूला, इट इज़ ग्राफ का जो ये वाला पार्ट है, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट है, इसका तुम एरिया फाइंड कर लो, ये वाला जितना भी एरिया है ये क्या दे देगा, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दे देगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर तुम्हारे पास इस ग्राफ का इक्वेशन दिया हुआ है तो उस ग्राफ के इक्वेशन को तुम इंटीग्रेट करके एंड बाय पुटिंग द लिमिट्स तुम फाइंड कर सकते हो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है। आगे हम लोग बात करें तो आगे हमारे पास है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास रहेगा वाई एक्सिस में, ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन, और ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम। एक्सेलरेशन और टाइम, इसमें भी अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन अगर हमारा इस तरीके से है तो एक्सेलरेशन का स्लोप तो नहीं, बट एक्सेलरेशन वाले ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन वाले ग्राफ के एरिया से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस ग्राफ के एरिया से हमें मिल जाएगा व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज क्या मिल जाएगा, v2 माइनस v1। तो एरिया अगर हमें डिस्प्लेस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का हमें एरिया पता है ग्राफ का, तो उस एरिया से हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बन जाएगा। तो तुम्हें क्या सब ध्यान में रखना है, तुम्हें ध्यान में रखना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। सेकेंड क्या ध्यान रखना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सेकेंड ध्यान में रखना, थर्ड ध्यान रखना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसमें कि स्लोप हमें फाइंड करता है, देता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे उस क्वांटिटी को वाई एक्सिस को, तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगा, लाइक डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें जो वाई एक्सिस में है तो उसमें वेलोसिटी मिलता है, तो स्लोप हमें क्या दे रहा है, स्लोप हमें वेलोसिटी दे रहा है। सिमिलरली वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को, वेलोसिटी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो स्लोप हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्लोप हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरीके से एरिया की बात करें तो एरिया जो किसी ग्राफ का है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो चेंज बता करता है। जैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या दे रहा है, वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। सिमिलरली एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमें दे रहा है चेंज इन वेलोसिटी। तो हम इन 3 ग्राफ्स को ध्यान रखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, हमारे लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट दीज ग्राफ्स, हाउ टू कन्वर्ट दीज ग्राफ्स फ्रॉम वन अनदर। लाइक तुम इंटरेस्टिंगली तुम्हें ध्यान दो, तो लाइक अगर मुझे एक ग्राफ से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है तो वो मैं पता कर सकता हूँ, और वो जो बहुत अच्छा एक स्किल है, वो बहुत अच्छा एक मेथड है। वो मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हमने इतना पार्ट कवर करा, इस पार्ट को आप लोग ध्यान में रखो, अच्छे से इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसका नोट्स रेडी रखो। साथ ही अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन कर लोगे तो टेलीग्राम चैनल में आपको इस जितना भी लेक्चर में हमने नोट्स करा है, नोट्स का हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल में काउंसलिंग सपोर्ट, साथ में मेंटरिंग सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको अगर जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आपको मिल जाए। तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस वाले हमारे टॉपिक का काइनेमेटिक्स का हम लोग कवर करेंगे लास्ट पार्ट, जिसमें कि लास्ट पार्ट में हम लोग 1D और 2D पार्ट देखेंगे, साथ में कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, एंड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमारे पास रहेगा फॉर WBJE। तो तब तक के लिए आप लोगों ने इतना तक देखा, लास्ट तक देखा आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे, आप लोग इसी स्पीड में आप लोग पढ़ाई करते रहो, इसी स्पीड में आप लोग ना प्रोडक्टिविटी हाई करके रखो, जिससे कि लास्ट के टाइम में आपके ऊपर बर्डन ना हो और एक स्मूथ सा प्रिपरेशन आपका जाता रहे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे, लास्ट तक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करा, एंड आई होप आप लोग सबको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।